नमस्कार दोस्तों। सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है। सीबीएसई का नोटिफिकेशन जो है उसके अनुसार दिसंबर और जनवरी में ये एग्ज़ाम होगा। दिसंबर और जनवरी में जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन फॉर्मेट में होगा, पहली बात तो। दूसरी बात, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। थर्ड, सिलेबस लगभग सेम है। लगभग इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज पेपर का पैटर्न सेम है लेकिन लेवल थोड़ा चेंज होगा, जैसा कि एग्जाम्पलर को हम देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये भी समझ लेना चाहिए कि सीटेट का एग्ज़ाम कोई इतना बड़ा क्या कहेंगे उसको, इतना बड़ा थ्रेट नहीं है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। डेफिनेटली देयर इज़ अ एग्ज़ाम, तो उसकी प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी, लेकिन इस एग्ज़ाम को आप अपनी प्रिपरेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स यू नीड नॉट असिस्टेंस ऑफ कोचिंग और समथिंग लाइक दैट। तो कैसे कर सकते हैं, दैट आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट। और हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि सीटेट के लिए किन चीज़ों की आज की डेट में ज़रूरत है। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में और फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि हम कैसी अप्रोच रख सकते हैं। हाउ डू वी रीच। देखिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज गवर्नमेंट ने एक बेंचमार्क निर्धारित कर दिया है। बेंचमार्क है सीटेट। अगर आप सीटेट पास करते हैं तो आप एक सेंट्रल एलिजिबिलिटी, जो टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम है, वो पास कर रहे हैं। यानी कि आपके लिए बेंचमार्क है सीटेट पास कीजिए और टीचर होने के लिए एग्जाम दीजिए। इट मीन्स बेसिकली आपको आज ही, आपका गोल क्या है। प्रॉब्लम ये होती है कि आपका गोल है टीचर होना और आपको लगता है कि सीटेट पास करना। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको टीचर होना है। तो अपने लिए आपको अपने गोल्स प्लस अपने अभी हाल ही में जो टारगेट्स हैं वो, और अपने एम, इनको समझ लेना है। एम यानी कि अल्टीमेटली आप एज अ टीचर कैसे टीचर होना चाहते हैं। टारगेट्स, छोटे छोटे टारगेट्स से होकर के आप एक बड़े गोल तक पहुंचेंगे, जो कि अल्टीमेटली आपको अपने एम तक लेकर के जाएगा। ये जो गोल्स हैं, इसमें आपको बहुत स्पेसिफिक रहना है, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक और टाइमली होने चाहिए। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? देखिए, एक गोल जो अभी आपके सामने बिल्कुल क्या कहते हैं, खड़ा है, वो तो हो गया सीटेट। आपको सीटेट पास करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि 81 से लेकर के और 89 मार्क्स वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, जो कि आपको कहेंगे कि हमारा सीटेट लगभग 1 नंबर से, 2 नंबर से, 5 नंबर से या 10 नंबर से रह गया। ये संख्या ज्यादा लोगों की है, राइट। दूसरा, जो 90 के आसपास होंगे, और तीसरा जो कि टॉपर्स की लिस्ट में होंगे। ठीक है ना। और ये जो टॉपर्स की लिस्ट है, इसमें किसी के 140 आ रहे हैं, किसी के 143 आ रहे हैं और किसी के 136 और 130 भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट बहुत बड़ी है और आप इसमें कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, वो किस चीज़ पे रिलाई करेगा, तो ये आपके लिए निर्भर करता है। 2 चीज़ें याद रखें। सबसे पहली चीज़ जो याद रखनी है वो है आपकी सेल्फ एफिकेसी। साधारण भाषा में बोलो तो आपका स्तर क्या है। और दूसरा, आप अपने आप से क्या चाहते हैं, वॉट
डू यू वांट। और इन सारी चीजों के लिए आपको जिसकी जरूरत पड़ने वाली है वो है, जब हम गोल सेटिंग करते हैं, यानी कि हमने गोल बनाया दैट मैं सीटेट का एग्जाम पास करना चाहता हूं। ये गोल आपके कैरियर से जुड़ा हुआ है, ये गोल आपकी ग्रोथ से जुड़ा हुआ है, डेफिनेटली ये आपकी वेल्थ से जुड़ा हुआ है। और बिकॉज ऑफ दीज 3 फैक्टर्स आप सोसाइटी में क्या अचीव करेंगे वो सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। तो ये आपके 4 फैक्शंस हैं जो इस गोल को निर्धारित करेंगे। गोल कैसा होना चाहिए? सो व्हाट आई वुड से, थिंक बिग, टेक रिस्क। थोड़ा बड़ा सोचिए। इफ यू विल थिंक हायर then at least you will land on high। कहने का मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा सा बड़ा सोचते हैं तो एटलीस्ट आप उससे थोड़ा नीचे भी जाते हैं तो भी आप पास कर जाएंगे। सो आपको देखना है, सबसे पहला जो चीज होती है नाउ, अभी आपका स्तर क्या है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि एक रेनाउंड एफिलिएटेड एक बेटर इंस्टीट्यूशन से निकल के आ रहे हैं, चाहे आपने डाइट किया हो, डीएलएड किया हो या बीएड किया हो। दूसरे प्रकार के लोग वो भी हो सकते हैं जो कि किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से हैं जिन्होंने कि नाम के लिए वहां पे इंस्टीट्यूशन में एनरोल करवा लिया, बट वहां पे पढ़ाई नहीं हुई तो उनकी तैयारी नहीं हुई है, तो उनका जो लेवल है वो स्क्रैच, यानी कि बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना है, बेसिक से स्टार्ट करना है। दूसरे प्रकार के स्टूडेंट हैं, एक और तीसरा भी प्रकार हो सकता है जो कि तैयार है। तो आपको अपने इस अभी वाले लेवल को देखना है, इसी से निर्धारित होगा कि आप कितने मार्क्स लाना चाहते हैं या आपको कौन से एरियाज में मेहनत की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 120 नंबर लाना चाहता हूं तो मेरा जो सेल्फ प्रिपरेशन है उसमें मैं अगर एनसीईआरटी पढ़ लेता हूं, मैं अगर सीबीएसई के द्वारा जो मैनुअल्स दी गई हैं वो कर लेता हूं, प्लस मैं अगर प्रीवियस पेपर देख लेता हूं, थोड़ा डिस्कशन और कुछ टेस्ट वगैरह दे लेता हूं, मेरा काम हो जाएगा। 120 का लेवल यहां अचीव किया जा सकता है। लेकिन अगर आप अपने लिए टारगेट रखते हैं 130, 140, आपके लिए प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जब आपको लंबा रास्ता तय करना हो और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हों तो आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है वहां पे। इन दैट वे हो सकता है कि आपको डायरेक्शंस के थ्रू चलना पड़े। when you will start preparing, when you will complete one level, when you will believe that आपने ये लेवल अचीव कर लिया है, ये कौन सा होगा और हाउ, कैसे, हाउ वुड यू डू इट। तो देखिए, देयर इज अ इजी वे, देयर इज ए डिफिकल्ट, टायरिंग, हार्ड वर्किंग वे, एंड अगर इन दोनों के अलावा देखें तो देयर इज थर्ड, अ माई वे, जो कि ना तो आसान है और ना ही मुश्किल है, कहीं मिडवे चलता है। तो ये मेथड क्या है, ये आप हम सब इस क्या कहेंगे, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए लगे रहते हैं। ये एक बड़ा पजल है। इन लास्ट 23 years, जी मैं 23 साल से पढ़ा रहा हूं, जिसमें कि 2011 से हम सीटेट भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो 2011 से हम सीटेट पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे जो ऑनलाइन एजुकेटर्स भी हैं वो बहुत सारे इसी कक्षा में से होकर के गए हैं।
तो हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं, और जिन्होंने उस दौरान मेहनत की तो वो आज शेयर भी कर रहे हैं आप लोगों से। तो अगर मैं उस एग्जाम्पल को आपको बताऊं कि जो हमारे एक्सपीरियंस से आया है उसको हम कैसे लागू कर सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले आपको ये नहीं देखना कि आपका स्तर क्या है, बल्कि उसके साथ, मतलब सिर्फ ये नहीं देखना कि आपका स्तर क्या है, बल्कि उसके साथ ये भी जरूर देखना है कि आज आपने पिछले कुछ समय में क्या अचीव किया है। इसका मतलब आपको हमेशा अपने आप को देखना है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में। फॉर एग्जाम्पल लास्ट 1 ईयर में अगर आपने जो अचीव किया है उसके आधार पे ही आप गोल बना सकते हैं अगले 2 महीने का, 2 मंथ। कोर्स अगर मैं सच बताऊं 1.5 मंथ का है। अगर आप सीटेट पास करना चाहते हैं 1.5 महीने प्रिपेयर कीजिए, इट इज इनफ, इट इज इनफ। ठीक है, 110 120 के आसपास आपके मार्क्स इजीली आ जाएंगे। कोई ये कहे कि कोई व्यक्ति विशेष आपके 140 नंबर, 130 नंबर या उससे ऊपर या उसके आसपास नंबर करवा सकता है, उतनी तैयारी करवा सकता है, आई वुड से द पर्सन इज रॉन्ग। क्यों? इतने नंबर आप ला सकते हो, डेफिनेटली किसी का भी डायरेक्शन हेल्प करेगा, बट ये बिना सेल्फ स्टडी के, बिना आपके इस प्रायर लेवल के नहीं आ सकते। ठीक है जी। तो ये जो 2-2.5 महीने की प्रिपरेशन है, ये आपको आपके प्रेजेंट से फ्यूचर तक ले जा सकती है। तो डिपेंड करेगा कि आप 90 पे पहुंचेंगे, 100 पे पहुंचेंगे, 110 पे या 120 पे। तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि आपका पास्ट का लेवल क्या है, उसके आधार पे आपको गोल्स बनाने हैं। सेकेंड थिंग, टारगेट। देखिए, जब हमें एक रोटी मिलती है ना तो हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके खाते हैं, वरना डाइजेशन खराब हो जाएगा। सो हमेशा टारगेट के लिए मैं कहूंगा स्मॉल टू बिग जाइए, यानी कि पार्ट से होल तक की अप्रोच रखिए, आपको बेनिफिट होगा। टारगेट के बाद मैं कहूंगा व्हेन मतलब आपको हमेशा टाइम बाउंड रहना है इसमें। स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो क्या है, वो है कि उन्हें यही नहीं समझ में आता कि शुरुआत में अप्रोच क्या है, क्वेश्चन आंसर पढ़ूं या क्या करूं। बेसिकली आपको करना है कि मुझे 1 महीने में, 1 मंथ में अपनी जो मैक्सिमम फोर्स है वो लगानी है चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी और पेडागोजी को लेकर के। तो 1 महीने में मेरा वो काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे चाहिए बुक, और बुक लेने से पहले मुझे प्रीवियस क्वेश्चन देख लेने चाहिए। कहीं आप गलत चीज तो नहीं पढ़ रहे। यहां पे प्रीवियस क्वेश्चन के साथ एग्जाम्पलर भी देख लीजिएगा, इस बार सीबीएसई ने शेयर किया है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया है, तो आप उस एग्जाम्पलर को भी देख सकते हैं अपने लिए। जो ये क्वेश्चन रहेंगे ये आपका मार्गदर्शन करेंगे कि आपको पढ़ना क्या है, क्या लिमिटेशंस हैं, अगर कोई लिमिटेशन है तो। थर्ड इज और लास्ट इज हाउ आर यू गोइंग टू डू। ट्रायल एंड टेस्टेड है भाई। आपको एक कॉपी बनानी है, जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उसको अपनी भाषा में नोट्स लिखने हैं। ये कॉपी भर जाए एक और बना लीजिए, वो भर जाए तो एक और बना लीजिए। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी कॉपियां भरेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना भरेंगे। तो बड़े मटेरियल से हम जो अप्रोच लेकर के चलेंगे यहाँ पे, वो कौन सी होगी, ये अगर मैं एक हाइपोथेटिकली बताऊं, ये एक पूरा मटेरियल है, तो इससे हम अपने नोट्स बनाएंगे, उसके बाद हम एक डाउट की कॉपी बनाएंगे। और पेपर से पहले अगर हमने इसे रिवाइज कर लिया, क्योंकि हमने समझ तो सारी चीजें ली ही हैं, अगर हमने पेपर से पहले इसे रिवाइज कर लिया, ये हो सकती है, इसे नहीं हो सकती, इससे कॉन्फिडेंस आएगा। ये जो कॉन्फिडेंस है ये आपको सीटेट पास करवा देगा।
ऑलवेज रिमेंबर। सो अगर आपको ये सारी चीजें ध्यान रख करके एक टारगेट बनाना है और उस तरीके से चलना है, बिना उस टारगेट के आप अचीव नहीं कर पाएंगे अपने गोल्स को। तो सबसे पहली जो स्थिति है वो तो यही है भाई। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम जो अप्रोच अपनाते हैं जनरली, और हमारी बड़ी फेवरेट अप्रोच है ये, उसे कहते हैं लुक बैक। ये हमारी बहुत फेवरेट अप्रोच है जिसको कि बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं इस अप्रोच के कारण। वो क्या करते हैं, वो प्रीवियस पेपर और क्वेश्चन एंड आंसर जो बुक्स में दिए गए हों उनको उठा करके देखते रहते हैं। बट लुक बैक कैन बी हेल्पफुल ओनली विद व्हेन यू लुक टू द फ्यूचर। मीन्स 2018, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, 2018 का जो पेपर आया वो अपने पहले के सारे पेपर से डिफरेंट था, और जो भी लोग इस अप्रोच को अपना रहे थे वो सभी फंबल कर गए। सो जो लोग भी 2018 के पेपर के लिए तैयारी कर रहे थे और उन्होंने इस क्वेश्चन आंसर अप्रोच को अपनाया, वो कहीं ना कहीं उस पेपर को देख करके फंबल कर गए। तो पेपर का जो पैटर्न है टाइम के साथ हमेशा प्लस होता है, यानी बेटर होता है। आपकी तैयारी भी बेटर होती है लेकिन लेवल अप हो जाता है। इस लेवल का प्रेडिक्शन, इस लेवल का प्रेडिक्शन करने के लिए आपको क्या दिया गया है, आपको एक एग्जाम्पलर दिया गया है, हेल्प करेगा आपकी। ठीक है, मेरी आप लोगों से इंतजार है कि एक बार सिलेबस को फिर से देख लें, अगर आपने देखा हुआ है तो भी उसी के आधार पे आप टारगेट में बांटें कि ये टॉपिक मुझे तब करना है। कभी भी सब्जेक्ट को टारगेट में बनाने से पहले आपको टॉपिक्स को टारगेट में डील करना चाहिए। प्लस अगर प्रैक्टिस सेट का ऑप्शन है, प्रैक्टिस करने का ऑप्शन है, तो अपना नियरेस्ट सेंटर देख करके प्रैक्टिस सेंटर की सीबीएसई ने एक लिस्ट दी है जिसका लिंक भी शेयर किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और सिलेबस का भी। तो आप अपने नियरेस्ट सेंटर पे लॉगिन करके वहां पे अपने लिए एक सीट बुक कराएं और वहां जाकर के आप इसकी प्रैक्टिस करें। इट इज इंडीड नीडेड। व्हाई? बिकॉज टीचिंग इज फॉर टीचर्स, preaching is for preachers, and examining is for examiners. So those people जो वहां पे पेपर बना रहे हैं, वो टीम जो पेपर बना रही है, उनके एनवायरनमेंट में उनका पेपर देने से आप हमेशा उस रियल एनवायरनमेंट को, उस रियल चैलेंज को महसूस कर पाएंगे। हमारी एक बड़ी समस्या होती है कि टीचर्स टीचिंग के अलावा और कोई पेपर देते नहीं, तो पेपर की नर्वसनेस भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शायद यही कारण था कि हमें ऑनलाइन टेस्ट की सीरीज स्टार्ट करनी पड़ी, और हम उसमें सफल भी हैं। हमने जिस भी पेपर के लिए सीरीज बनाई है उसमें वो पेपर को मैच कर रही है। पर हम ये कहेंगे कि हमारे टेस्ट से ज़्यादा महत्वपूर्ण पहले हो जाता है जो सीबीएसई टेस्ट बना रही है, क्योंकि वो जो टेस्ट हैं वो कहीं ना कहीं आपको उस रियल सिचुएशन को बताएंगे। जैसे एग्जाम्पलर को पढ़ने से आपको ये समझ में आएगा कि लगभग जो आने वाला समय है उसमें चैलेंज इतना बेहतर होने वाला है। सो इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लुक टू द फ्यूचर। ऑलवेज जब भी आप पेपर सॉल्व करें, देखिए पेपर जो होते हैं ना, कॉन्सेप्ट पढ़ के आपका बेस बनता है। प्रीवियस पेपर आपका बेस नहीं बनाते। प्रीवियस पेपर आपको एक अंदाजा देते हैं, आप एक गॉज कर पाते हैं कि पेपर मेरा किस डायरेक्शन में जा रहा है। इस अंदाजे से इस अंदाजे तक आना है, प्रेडिक्शन तक।
एजुकेशनल गेस कि अगली बार का पेपर क्या होगा। इन पेपर डिस्कशन के दौरान 2013 के और 2018 के पेपर बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल डिफरेंट, अलहदा है पेपर। 2013 का पेपर और 2018 का पेपर ये आपको चैलेंज देता है। बाकी सीटेट में ये बिल्कुल ना माने कि आपने प्रीवियस पेपर कर लिया तो बिल्कुल पेपर वैसा ही आएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर आप एक अलग फेरे में पड़ जाएंगे, फिर बाद में आप सीबीएसई को कर्ज कर रहे होंगे और रिपेंट कर रहे होंगे। एंड व्हाट वी बिलीव, प्रिवेंट एंड प्रिपेयर इज बेटर देन रिपेंट एंड रिपेयर। वो आप देखते हैं ना, टीचर्स, इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा अपनी साख को रिपेयर करने के लिए बोर्ड को गाली देने लगते हैं, क्योंकि जो उन्होंने पढ़ाया वो तो पेपर में आया नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से पेपर में आया नहीं, तो बच्चे रिपेंट करते हैं, अरे यार मैं वो कर लेता तब होता। बेहतर तरीका यह है कि प्रेडिक्ट कीजिए कि अगला मूव क्या होगा। वैसे क्वेश्चन तो हमेशा से सीटेट का पेपर रहा है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड। अब ये और ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होने वाला है। मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस शेयर करूंगा। ये जो हमने जो एक डिस्कशन आज से चालू किया है, ये आपसे कुछ गैप के बाद अवेलेबल रहेगा, और उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न भी आपसे शेयर करूंगा कि ये तरीका हो सकता है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब आपको समझ पे आधारित प्रश्न करने होंगे, आपकी नॉलेज के आधार पे नहीं। नॉलेज यानी कि पियाजे, वाइगॉत्स्की और गोलबर्ग आपने पढ़ा हुआ है। समझ मींस उसको रियल वर्ल्ड में लागू करके देख करके, राइट? तो लागू करके देख करके मतलब आप लागू तो नहीं कर रहे ना, यू आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग विद एन एग्जाम्पल। आप एक एग्जाम्पल या कॉन्टेक्स्ट या कंपेयर करके या कॉन्ट्रास्ट करके समझ रहे हैं, तो वो होता है कॉम्प्रिहेंसिव। तो आप अपनी समझ को बढ़ाएं, उसको देखें कि अपनी लाइफ में वो चीजें कहां पे कैसे लागू होती हैं, टीचिंग स्पिरिट में वो कहां पे होती है, टीचिंग प्रोसेस में, थियरी में कहां लागू होती है। दिस इज हाउ वी कैन मूव, राइट? एंड देन सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पे जो हो जाती है वो है फोकस ऑन एक्शन। फोकस ऑन एक्शन। ये पेपर ड्रिल वाला पेपर नहीं है, मैं पहले ही बता दूं आपको। ड्रिलिंग फायदा नहीं करेगी। लर्निंग का एक बड़ा महत्वपूर्ण तरीका होता है, हमने और आपने बचपन में हमेशा क्या पहाड़े याद किए हैं, किस तरीके से ड्रिल की है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, ये रटा हुआ है। बट ड्रिल ना करें, बल्कि क्या करें, तो उसको एक्शन में लाएं, यानी कि उसको प्रैक्टिस करें। छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ में रख करके और उसकी प्रैक्टिस करें। ये आपको करना पड़ेगा, दूसरे एजुकेटर्स कर रहे हैं, उनसे भी हेल्प ले सकते हैं, जिसे मूक कहते हैं, तो वो भी आपकी हेल्प कर सकता है। मूक यानी मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। यस, यू कैन गो थ्रू देम ऑल्सो। और जितने भी अवेलेबल सोर्सेज हैं सबका इस्तेमाल कीजिए। नो सोर्स इज रॉन्ग, कोई भी खराब सोर्स नहीं है। बस मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो भी पढ़े उसका अर्थ निकालें। दूसरी बात, जो पढ़ रहे हैं उसकी जांच जरूर करें, चाहे वो कॉपी में पढ़ रहे हो, किताब में पढ़ रहे हो, किसी टीचर से पढ़ रहे हो, उसकी जांच जरूर करें। वो जो बोल रहा है, वो जो पढ़ा रहा है, वो जो लिख रहा है, वो जो डिस्कशन चल रहा है, क्या वो सही है, क्या वो नहीं है। एक टीचर महोदय अगर आपको पढ़ा देते हैं कि 6 साल की उम्र तक इन्फेंसी होती है, यानी शैशवावस्था होती है, तो कृपया करके आप इसको चेक जरूर करें और क्लियर करें कि शैशवावस्था सिर्फ 2 वर्ष तक होती है, 6 वर्ष तक नहीं होती। उन्होंने प्री चाइल्डहुड को भी शैशवावस्था में जोड़ दिया, इन्फेंसी में जोड़ दिया उन्होंने प्री चाइल्डहुड को, क्योंकि उनसे पूछोगे प्री चाइल्डहुड क्या है तो वो 6 साल के बाद प्री चाइल्डहुड बताएंगे। चाइल्डहुड की जो शुरुआती अवस्था होती है वो 2 साल की उम्र से चालू होती है। तो इन दैट केस पूरा कॉन्सेप्ट आपका गड़बड़ हो जाएगा, और इस एरिया से आपकी समझ बननी जरूरी है, क्योंकि ये लैंग्वेज डेवलपमेंट से भी जुड़ा हुआ है, ग्रोथ डेवलपमेंट से भी जुड़ा हुआ है, और बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है।
तो चेक जरूर करें जहां से भी आप गाइडेंस ले रहे हैं, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, जिस किसी को भी आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी कॉपी किताब आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपके लिए डिफरेंट फीडबैक मेथड्स। व्हाट इज अ फीडबैक मेथड? देखो एक्चुअल में क्या होता है कि आप जब कोई भी काम करते हैं तो आपको किसी और से और खुद से फीडबैक चाहिए होता है। ये जो फीडबैक का मेथड है, इसे आप अपने लिए रिइंफोर्समेंट कह सकते हैं, मोटिवेशन कह सकते हैं, करेक्ट और इनडायरेक्ट करेक्ट को ठीक करने का तरीका कह सकते हैं, इसे आप इंटरनलाइजेशन का मेथड कह सकते हैं, इसे आप सेल्फ रेगुलेशन कह सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। तो ये जो डिफरेंट फीडबैक मेथड्स हैं, ये आपको एक नहीं अपनाना, यानी इकहरा नहीं अपनाना, बल्कि इसे आपको क्या करना है, इसमें आपको मैं जो बताऊंगा कि मतलब मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो मैं बता रहा हूं वो ना ही तो शॉर्टकट है और ना ही हार्ड वर्क है, तो ये कहीं बीच में है। तो देयर इज अ शॉर्ट वे, देयर इज अ हार्ड वे, एंड द थर्ड वन इज माई वे। डेफिनेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कम ऑन, 140 नंबर, 145 नंबर, 149 नंबर, 120 नंबर, 110 नंबर, आप कुछ भी ला सकते हो, बट आप ला सकते हो। कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी व्यक्ति विशेष जो आपकी हेल्प कर रहा है, कोई भी किताब आपको डायरेक्शन दिखा सकती है दैट यू नीड टू गो इन दिस डायरेक्शन, बट दैट बुक कैन नॉट डू प्रिपरेशन फॉर यू, दैट पर्सन कैन नॉट डू प्रिपरेशन फॉर यू। और आज की डेट में जो मैसिव सोशल मीडिया है, ये एक बहुत बड़ा वरदान है आपके लिए। क्यों? हमारे जमाने में हमें छोटी सी चीज खोजनी होती थी तो हम जाते थे लाइब्रेरी में। आपके जमाने में आपको बड़ी से बड़ी चीज खोजनी होती है, गूगल पे मिल जाती है ना। तो वो एडवर्टीजमेंट आता है ना, क्वेश्चन पूछने से आंसर मिलेगा, तो आप गूगल पे पूछ सकते हो और वो आंसर देगा आपको। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है आज की डेट में बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, पर जब कोई चीज बहुत अति में होती है ना, बहुत ज्यादा होती है, तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो ये सारी दुनिया जो है ना, ये लगी पड़ी है रैट रेस में, हर किसी को एक दूसरे से जीतना है। इसलिए समय से पहले इंफॉर्मेशन देनी है, समय से पहले आपको चीजें समझानी है। सबको सबसे पहले कौन करेगा, सबसे ज्यादा कौन करेगा, सबसे ज्यादा कौन करवाएगा, इन सारी चीजों के बीच में कई बार बहुत मंझे हुए एजुकेटर भी गलती कर जाते हैं। बहुत अच्छी किताबें भी जल्दीबाजी में खराब लिख दी जाती हैं। वो व्यक्ति परिपूर्ण है नॉलेज में, वो बहुत बेहतर कर सकते थे, लेकिन क्योंकि उन्हें बाकी सारी दुनिया से पहले अपने आप को आपके सामने रखना था, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाए, और वो कम नॉलेज में आकर के खड़े हो गए, और फिर उन्होंने जो चीज पढ़ाई उसने सर्वनाश कर दिया। जो पहले का कॉन्सेप्ट बना था वो भी गड़बड़ कर दिया, और जो अब बन रहा है वो तो गलत बन ही रहा है। तो ऐसे में चेक करना इसको जरूरी है। तो व्हाट आई एम suggesting you, there is a short way, there is a hard way, and the third one is my way. And the my way says that 3x3 method को अपनाइए। मतलब एक तो आपको सबसे पहली बात तो स्पेसिफिकली अपने लिए एक फीडबैक सिस्टम बनाना है। ये जो फीडबैक सिस्टम होना चाहिए, ये बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए कि जब मैं ये 4 क्वेश्चन कर लूंगा, ये 4 क्वेश्चन मेरे किस चीज से जुड़े हुए हैं, एग्जांपल है बेसिकली पियाजे से, तो इसका मतलब आई अचीव्ड द लेवल। ये अचीवमेंट क्या है? ये स्पेसिफिक मेथड ऑफ फीडबैक है। आपको बेहतर लगेगा, आपको लगेगा आपने एक काम कर लिया है। फिर इसी तरीके से आप एक टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, उससे पहले आप वहां पे, फॉर एग्जांपल मैं अगर वाइगॉत्स्की पढ़ रहा हूं, तो मैं सबसे पहले
वाइगॉत्स्की से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको एक जगह पे रख लूंगा, वहां पे छोटी छोटी चिट लगा दूंगा। फिर मैं क्वेश्चन देख लिए मैंने कि ये चीजें लगभग आती हैं, मैंने फिर अपने पास उपलब्ध साधनों से वो चीजें पढ़नी चालू की। कॉन्सेप्ट जो थे कॉपी पे लिखे, ये सारी चीजें हो गई, एक बार रिवीजन किया। अब मैं वापस क्वेश्चंस पे गया, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके देखे। अगर मेरा 90% कवर हो रहा है, देन आई मस्ट गिव मी माई फीडबैक दैट यस आई हैव कंप्लीटेड। क्यों नहीं, रीइंफोर्स भी करो, एक चॉकलेट खा लो यार। सेल्फ रीइंफोर्समेंट सिस्टम, सेल्फ फीडबैक है ये, ठीक है। एक दूसरा भी हो सकता है, अगर 2 या 3 दोस्त अगर साथ में तैयारी कर रहे हो तो सभी पढ़ करके आओ और एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ लो, दैट इज अनदर थिंग। फिर बट उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अगर सभी ध्यान ना लगाएं तो वो ग्रुप स्टडी किसी और ही डायरेक्शन में चली जाती है, और हम सब उसके लिए तो खैर तैयार रहते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है मीनिंगफुल। देखिए, आपका जो फीडबैक है वो आपके लिए एक तरफा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक दिस कि मैंने ये पढ़ लिया, जब तक उसका इवैल्यूएशन नहीं हुआ तब तक वो मीनिंगफुल सिस्टम नहीं है। आपको उसको बिल्कुल अर्थपूर्ण तरीके से आपको ये करना पड़ेगा कि पहले आपको ये देखना होगा स्कूल में क्या होता है। स्कूल में सबसे पहले प्लान होता है, प्लान के बाद एग्जीक्यूशन होता है, उसके बाद में आप वर्क अपना करते हैं और फिर आपको इवैल्यूएट किया जाता है। विदाउट इवैल्यूएशन नो फीडबैक। मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर इज टाइम। आपको अपने कोर्स में जितनी चीजें पढ़नी है वो सिलेबस में लिखी हुई हैं, तो आपको टाइम भी निर्धारित करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा टॉपिक, इसको कितना टाइम देना है। कहीं ऐसा ना हो, अक्सर हाँ होता है बच्चों के साथ कि वो जब किताब चालू करते हैं तो सबसे पहले चैप्टर पे उनकी पकड़ बहुत अच्छी होती है। कारण वो जब भी शुरुआत करते हैं पढ़ने की, एक हफ्ते के बाद जब वो रूटीन फॉलो करना चाहते हैं तो वो पहला ही चैप्टर पढ़ते हैं, and that makes them efficient in first chapter, but they are never able to go again go in the next chapter। और मान लीजिए एक दिन का रूटीन अगर मिस कर दिया, देन अपने साथ फ्लेक्सिबल रहें, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, अगले दिन का रूटीन फॉलो करें। वो जिस दिन का रूटीन है अगर आपने उसको फॉलो किया, सोचा कि जो कल छूट गया था वो पूरा करूंगा आज, तो फिर उस दिन वाला भी रह जाएगा। तो जो छूट गया उसको वहीं रोक दें। नए दिन जो आपने पहले प्लान किया था कि मैं नेक्स्ट डे वो करूंगा, वो वाला काम करें। तो जो जिस दिन के लिए निर्धारित है उसको, अगर कहीं पे टाइम मिस कर दिया है आपने तो उसके चक्कर में ना रहे। सबसे ज्यादा बच्चे इन तीन समस्याओं की वजह से अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि उनका अपना सेल्फ फीडबैक सिस्टम नहीं है। तो क्वेश्चन आंसर से पता चलेगा। कक्षा में भी ये ना पूछें अपने बच्चों से कि समझ में आया, बल्कि बच्चों से ये पूछें कि ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगर उन्होंने आंसर दे दिया तो समझ में आ गया, नहीं दिया आंसर तो नहीं आया समझ में, फिर से समझाइए। सिमिलरली आपने अगर आंसर दे दिया तो आपको समझ में आ गया, अगर आप आंसर नहीं दे पाए तो अपने आप को फिर से समझाइए किसी दूसरे तरीके से, रिवाइज इट, तब वो बेहतर होगा। अगली बार के लिए ये आपके लिए इबरतनाक सबक रहेगा कि मुझे पढ़ते समय ही ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, वरना मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इनफ टाइम लेकर के चलिए, थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेकर के चलिए किसी टॉपिक के लिए। अभी कोई क्रंच नहीं है। मैंने कहा 1.5 महीने में तैयारी बढ़िया हो सकती है, 2.5 महीने है बहुत है टाइम। शॉर्ट बट इफेक्टिव तरीका क्या है? टेस्ट, एक्शन, टेस्ट। अपने आप को टेस्ट कीजिए, जहां कमियां हैं उनको ठीक कीजिए, एक्शन कीजिए, और फिर से टेस्ट कीजिए। ध्यान रखिएगा, ये मेथड आपको पूरे जीवन लागू करना है। इसी को कहते हैं एक्शन रिसर्च, इसे कहते हैं एक्शन रिसर्च। मोटा मोटी तौर पे आपको यही करना है। इसमें कुछ और सेक्शंस हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में आप इसी को याद रखिए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? टेस्ट, एक्शन, टेस्ट। अपने आप को टेस्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग एक्शन करना है, और फिर दोबारा टेस्ट करना है। दैट इज फीडबैक सिस्टम, जिसे आप इवैल्यूएशनरी सिस्टम बोलते हैं। इवैल्यूएशन से क्या आता है? हम इवैल्यूएशन करते ही क्यों हैं? ड्यू टू फीडबैक।
हमें पता चलना चाहिए दैट हाउ मच वी अचीव एंड हाउ मच इज लेफ्ट, एंड दैट इज हाउ यू कैन मूव इन योर सेल्फ स्टडी, और आप एक बेहतर तरीके से जा सकते हैं। इसके लिए जिन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी वो होगी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में दो तरीके की चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। 2000 वर्ष में एनसीएफ आया, उसके अगले वर्ष कुछ फोकस ग्रुप्स बनाए गए, 21 फोकस ग्रुप थे। इन 21 फोकस ग्रुप के कुछ पोजीशन पेपर्स हैं। क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें कहते हैं पोजीशन पेपर्स। बहुत काम आने वाले हैं आपके, सबसे पहली चीज। सेकंड, प्रीवियस पेपर। अच्छा ये बता दूं मैं आपको, ये आप परचेज भी कर सकते हैं एनसीईआरटी पब्लिकेशन में जाकर के, इनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं सॉफ्ट कॉपी में एनसीईआरटी की साइट से। मैं जिस चीज को सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूं और सबसे ज्यादा जरूरी है आपके पेपर के लिए, वो है क्लास नोट्स। अगर आप कहीं पे कोचिंग ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्लास नोट्स बनाइए, अपने लिखिए, प्लस उनको रेगुलर रीड कीजिए। देयर इज नो शॉर्ट वे ना, पूरा फोन भरा पड़ा है स्क्रीनशॉट्स से, बट हैव यू प्रिपेयर्ड थ्रू स्क्रीनशॉट्स? थिंक अबाउट इट। तो मुझे लगता है कि स्क्रीनशॉट्स आपको बाधित कर रहे हैं, विच शुड नॉट बी देयर। सो रीड। स्क्रीनशॉट केवल उस चीज का जरूरी होता है जो आपने एक स्ट्रक्चर बनाई, आपने कुछ किया, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया, रिवीजन के लिए स्क्रीनशॉट ले लिया कि जब मैं कहीं जा रहा हूं तो उस दौरान पढ़ लूंगा, या फिर कोई बुक है लाइब्रेरी में देखी, कहीं पे देखी, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज मिली, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। बट पूरे कोर्स का स्क्रीनशॉट लेते रहना, इतने सारे जमा हो जाएंगे कि उसके बाद आप कुछ भी नहीं देखते, वो केवल जमा ही रहते हैं। इस सीटेट के बेंचमार्क को पास करने के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है डिस्कशन, क्योंकि डिस्कशन से आप कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव स्टडी करते हैं। दिस इज हाउ यू कैन एक्सीड योर रीच। आप अपनी पहुंच को, अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं। मूक, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, डेफिनेटली अगर आपको अपने आप को 100 से 120 से 130 से 140 लेके जाना है, तो इनमें से कोई भी कोर्स या एक से ज्यादा भी कोर्स अवेल कर सकते हैं आप। डिपेंड करता है आपके पास साधन कितने हैं, क्योंकि जिन लोगों के पास में साधनों का अभाव है, वो इस साधनों के अभाव के कारण अपने तरीके से चलते हैं। मैं जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो एट दैट टाइम जब तक मैं कोचिंग ज्वाइन कर पाया, तब तक मेरे पास में वो नॉलेज आ चुकी थी जो कोचिंग वाले दे रहे थे। लेकिन कोचिंग जाकर के मुझे ये जरूर पता चला, जो मैंने 5 साल में समझ में आया मुझे, वो पहले दिन टीचर ने खड़े होकर के बता दिया था क्लास में कि आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। ये समझने के लिए मुझे 5 साल लग गए थे। तो जिसने 5 साल पहले कोचिंग ली होगी, उसको पहले दिन ही समझ में आ गया होगा ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। यही डायरेक्शन है जो कि टीचर देता है। वरना क्रिस्टोफर कोलंबस बहुत जल्दी अमेरिका पहुंच जाता अगर उसके पास डायरेक्शन होती। डायरेक्शन नहीं थी, इसलिए टाइम ज्यादा लगा। सो टाइम का खेल है सारा का सारा। कभी कभी ये डायरेक्शन या तो नंबर को बढ़ा देती है या टाइम को कम कर देती है। यानी कि जो प्रिपरेशन आप अपने आप से 6 महीने में कर सकते हैं, वो आपको डायरेक्शन के साथ आप 2.5 महीने में कर सकते हैं। दूसरी बात, जो प्रिपरेशन आपको 100 नंबर दिलवाएगी, डायरेक्शन के साथ हो सकता है 120 कर दे। यही 2 चीजें डिफरेंस है। शेड्यूल, अपने लिए एक शेड्यूल जरूर बनाएं। मैं टारगेट पे बहुत बार जोर दे रहा हूं, शेड्यूल जरूर बनाएं। पेपर पेन लेके आज ही बैठें, शेड्यूल बनाएं, स्मार्ट रहें। हार्ड वर्कर होकर के भी लोगों का पेपर नहीं निकलता, मैं बिलीव करता हूं। और मैं मानता हूं कि हर बच्चा तैयारी करता है अपने लेवल पे, तो वो हार्ड वर्क ही कर रहा होता है, ठीक है। और वो दूसरी बात है कि कुछ सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट यस, स्मार्ट रहें। ये देखें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, किसको फॉलो करना है, किसको नहीं फॉलो करना, क्या मेरे काम आएगा, क्या नहीं आएगा, प्रीवियसली कौन से एरिया पे कितना कंसंट्रेशन है, इन चीजों को ध्यान में दें।
प्रिपेयर फॉर मल्टीपल सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज का इस्तेमाल करें प्रिपरेशन करने के लिए, किसी एक सोर्स का इस्तेमाल ना करें, एंड दिस इज हाउ यू कैन रीच टू योर बेंचमार्क ऑफ सीटेट, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन मूव फर्दर। हालांकि यहां पे समझा दूं मैं आपको कि आउट ऑफ दीज डायरेक्शंस वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग कोचिंग। प्रीवियसली पिछले साल हम लोगों ने नहीं दी थी ये कोचिंग, क्योंकि उसका कारण था कि मैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे सीटेट के काम से जुड़ा हुआ था, तो इसलिए हम वो नहीं दे सकते थे। इस बार पेपर 1 और पेपर 2 के लिए चल रही है। जो पेपर 2 मैथ एंड साइंस होता है उसके लिए नहीं चल रही है, केवल सोशल साइंसेस के लिए चल रही है। ईवीएस और मैथ्स पार्ट 1 के लिए चल रही है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के लिए कोचिंग चल रही है। बैच होगा हाइब्रिड, यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको दोनों अवेलेबल होगा, आप जैसे भी चाहें। आपसे जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन में। ये जो जिन बच्चों को सेल्फ प्रिपरेशन करनी है उनके लिए बीच बीच में मैं आकर के और उनकी स्ट्रैटेजी पे और उनको क्या काम करना चाहिए उस पर डिस्कशन करता रहूँगा। जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उनकी बात करता रहूँगा। किसी को अगर कंटिन्यूसली अगर कोर्स लेना है और वो अगर अफोर्ड कर सकता है तो उसे इस कोर्स के लिए जाना चाहिए। ये आपका मार्ग आसान कर देगा। इट्स योर विश। एंड यस, हम क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो जो मैंने आपको बताया कि मूक्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, एनसीईआरटी से संबंधित सारा का सारा आपको मटेरियल यहीं पे मिल जाएगा। आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेगी बाद में, प्लस इसमें हम आपको जो हमारी बुक है साइकोलॉजी की वो अवेलेबल होगी, प्लस और भी बुक्स हैं जो काम की होंगी वो सारी अवेलेबल हो जाएंगी आपको, वो कोर्स के साथ ही होंगी। कैल यानी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग ये आपको अवेलेबल रहेगी, यानी कि हमारी ऐप है जिस पे कि आप वीडियोस देख पाएंगे। कोई भी वीडियो आपको रिवाइज करनी होगी तो आप उसको देख पाएंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में आप इंस्टीट्यूट में आकर के कोचिंग ले सकते हैं। यस, नोट्स वी प्रोवाइड नोट्स। हम आपको हर एक सेक्शन के मल्टीपल नोट्स प्रोवाइड करते हैं। एक नोट्स तो आपको हार्ड कॉपी के रूप में मिलेगा ही, इसके अलावा अगर उसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में मल्टीपल नोट्स भी मिलेंगे। बिकॉज 11 साल में बहुत सारे तरीके के भांति भांति के मटेरियल को यूज़ करके और हम आज तक पहुँचे हैं, तो हमने बहुत सारे मटेरियल डेवलप किए हैं, तो उनमें से बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो सकती हैं, राइट। तो पहले पड़ाव में हमारा मुख्य उद्देश्य जो होता है 90 to 120 के लेवल का एक मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अगर उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो फर्दर मटेरियल की कोई कमी नहीं, कहीं पे भी नहीं, है ना। सो इट्स ऑल फॉर यू, तो इट्स योर चॉइस। एंड यस, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो फीडबैक ज़रूर दें। हम भी इसी चीज़ के लिए काम करते हैं। तो आप लोगों ने इस सेशन को अटेंड किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। जाने से पहले आपको 1 मिनट से भी कम लगेगा, एक फीडबैक ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में कि ये कैसा लगा बिट्स युवा को। अगर आप इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और आपके काम की चीज़ें अगर देखना चाहते हैं तो बिट्स युवा को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। प्लस अगर ये आपसे संबंधित कम है वीडियो तो इसको शेयर जरूर करें उसको जिसके लिए ज़रूरी हो सकती है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यस, अगर किसी को ये बताते हैं कि बिट्स युवा इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी में सीटेट का बैच चल रहा है, आपको ये लेना चाहिए, तो वो आपको आगे चल करके थैंक यू ही बोलेगा। अगर कोई स्टूडेंट जो कि खुद से तैयारी नहीं कर सकता है, इंस्टीट्यूट में बैच नहीं ले सकता है, वो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलेगा, क्योंकि उसको ये पता चलेगा कि उसे अप्रोच कैसे रखनी है। सिलेबस के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को लेकर के आगे भी इस सेशन के अगली कड़ियों में हम आपके साथ अवेलेबल होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।